दोस्तों, आज हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे जो आपके फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, कौन कौन से टाइप्स लिखने हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में तो ये 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका एंटेरल, दूसरा है पेरेंट्रल, टॉपिकल एंड इनहेलेशन रूट। ठीक है, एंट्रल मतलब हम जब दवाई खाते हैं वो बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन में जाके बेसिकली एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में जो है रीच करते हैं। तो बेसिकली एंट्रल रूट में अगर आप देखोगे तो ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करने के बाद हमारे जीआईटी में पास करते हुए ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है। पेरेंट्रल रूट की बात करें, पेरेंट्रल रूट में सिंपल सी बात है, पेरेंट्रल पारा एंटेरल मतलब बिना जीआईटी सिस्टम को पास किए हम दवाइयों को सीधा हम इंजेक्शंस के सहारे देते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेरेंट्रल। टॉपिकल आप समझ रहे हैं, टॉपिकल मतलब हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में या स्किन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लोशन क्रीम वगैरह होता है उनको हम टॉपिकल रूट में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीसरा कैटेगरी है। चौथा है इनहेलेशन, है ना। इनहेलेशन रूट आपको समझ में आ रहा है, खास तौर पे जो है हम दवाइयों को जो है इनहेलेशन करते हैं, इनहेलर के माध्यम से दवाइयों को हमारे नोज के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के ड्रग्स हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम एक एक करके सभी रूट्स को डिस्कस करते हैं। अब एंट्रल रूट पहले हम बात कर लेते हैं। एंट्रल रूट जैसे मैंने बताया हमारे इंटेस्टाइन को या हमारे जीआईटी सिस्टम को जो है ये पास करते हैं, है ना, और ब्लड सर्कुलेशन में हमारा जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होता है। तो इसके 3 टाइप्स भी हैं, अगर इनके टाइप्स भी देखें तो इनके 3 टाइप्स भी हैं। एंट्रल रूट का ओरल पहला आता है जिसको हम माउथ के थ्रू, है ना, माउथ के थ्रू दवाइयों को लेते हैं। सब लिंगुअल भी आता है, सब लिंगुअल में आप समझ रहे हो, अंडर द टंग, अंडर द टंग में जो है हम बेसिकली दवाइयों को लेते हैं। इसके अलावा बुकल केविटी में भी हम लेते हैं। तो तीसरा है बुकल केविटी मतलब बिटवीन द चिक्स एंड द टीथ। ठीक है, तो टंग और बेसिकली आपका बुकल केविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल रूट के लिए। ठीक है, तो ओरल रूट में याद रखना ओरल, सबलिंगुअल और बुकल केविटी जो आप सभी को पता है। बात करते हैं पेरेंट्रल रूट के बारे में। पेरेंट्रल रूट बेसिकली खास तौर पे दवाइयों को हम इंजेक्शन के सहारे लेते हैं, पहला बात है, और विदाउट बाय पासिंग द जीआईटी मतलब ये ऐसे ड्रग्स हैं, मतलब ऐसे रूट है जिसमें हम हमारे जीआईटी सिस्टम को बाईपास करते हुए सीधा हम जो है ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है हम एंटर करते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे टाइप्स भी होता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 11 टाइप्स के पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, 11 टाइप के पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो आपको पेरेंट्रल रूट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला है देखो इंट्राप्ल्यूरल, प्ल्यूरल केविटी में डालेंगे तो इंट्राप्ल्यूरल जो आपके लंग्स के आउटर लेयर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट्राप्ल्यूरल मतलब प्ल्यूरल कैविटी में हम जो है दवाइयों को इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन के सहारे। फिर दूसरा आता है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मतलब वेन में हम जो है दवाइयों को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तीसरा है इंट्रामस्कुलर मतलब समझ में आ रहा होगा मसल में। ठीक है, चौथा है इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में हम अगर दवाई को इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंट्रापेरिटोनियल। पांचवा आता है इंट्राथिकल और स्पाइनल, थिकल को स्पाइनल भी बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में हम दवाइयों को अगर देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में दवाइयों को देते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंट्राथिकल और इंट्रास्पाइनल। छठवां है इंट्रा आर्टरियल मतलब आर्टरीज में जो है दवाइयों को इंजेक्ट करते हैं तो इंट्रा आर्टरियल।
ठीक है। अब अब अगर जॉइंट में जो है दवाइयों को देते हो तो उनको हम क्या बोलोगे, देखो यहाँ इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर, सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस मतलब सब क्यूटेनियस लेयर में हम देते हैं, स्किन के नीचे, ठीक है, अंडर द स्किन। इंट्राडर्मल और क्यूटेनियस ये भी अंडर द स्किन है ना, हम खास तौर पे डर्मिस लेयर में और खास तौर पे क्यूटेनियस लेयर में हम देते हैं, ठीक है। 10वां है इंट्रा कार्डियक, मतलब कार्डियक मसल में अगर हम देते हैं, हार्ट मसल में बोल सकते हो, हार्ट मसल में अगर हम देते हैं तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा कार्डियक। इपीड्यूरल, इंट्रा इपीड्यूरल मतलब इपीड्यूरल स्पेस में, इपीड्यूरल स्पेस में अगर हम देते हैं तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा इपीड्यूरल। तो ऐसे आपको जो है पेरेंट्रल रूट 11 तरीके से आपको मिल जाएंगे, ये सारे आपके पेरेंट्रल पेरेंट्रल रूट कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिकल रूट, तीसरा कैटेगरी है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। ओकुलर मतलब आप समझ रहे हो, आई ड्रॉप वगैरह जो हम देते हैं, है ना, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस के लिए है, कैटरेक्ट के लिए है, ग्लूकोमा के लिए है, ठीक है। नाजल, नाजल स्प्रे वगैरह हम जो देते हैं, है ना, नाजल ड्रब जो देते हैं, ठीक है, नाजल ड्रब जो देते हैं तो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, इस रूट में हम देते हैं। ओटिक मतलब ये हम जो है ईयर ड्रब जैसे वगैरह देते हैं ना, तो ये आ गया ओटिक रूट, है ना। ट्रांसक्यूटेनियस, है ना, क्यूटेनियस लेयर में हम जो है जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस को हम दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका ट्रांसक्यूटेनियस रूट, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस, ट्रांसडर्मल पैचेस, ठीक है, स्किन के अंदर जो है हम दवाई को इंसर्ट करते हैं। लास्ट है हमारा वो है आपका इनहेलेशन रूट, खास तौर पे हम इस दवाइयों को इनहेलेट करते हैं, मतलब इनहेलेशन करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, है ना, रेस्पिरेशन करके हम जो है दवाइयों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है, जैसे कि मान लो अस्थमा हो, है ना, अस्थमा हो, सीओपीडी हो, ब्रोंकोस्पाजम हो, तो बहुत सारे ऐसे पाजम, बहुत सारे ऐसे दवाइयों बीमारियों के लिए हम इनहेलेशन रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जरूर जो है इस क्लासिफिकेशन को, इस टाइप्स को याद रखना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ भूषण साइंस।